अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज, जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को, जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को
तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय। अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डॉन बॉस्को स्कूल। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को दरभंगा पहुंचे और दरभंगा पहुंचकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच का ऐतिहासिक ग्राउंड मेडिकल ग्राउंड में दरभंगा जिला अंतर्गत 29 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से विभिन्न परियोजनाओं का सेवा शुभ आरंभ और शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मालूम रहे कि कर्पूरी चौक अवस्थित डीएमसी मेडिकल ग्राउंड में करीब 2 दर्जन से भी अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बुधवार को आयोजित उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता अन्य कई लोग मौजूद रहे। काफी संख्या में इस अवसर पर आम लोगों की उपस्थिति बनी रही। आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि देश में जी.एन.आर. की सबसे ज्यादा जरूरत है भारतीय सैनिकों के आत्मबल और मनोबल के बढ़ने के लिए हर भारतीयों को इस किनारे की लगाने की जरूरत है। भारत माता की जय। मंगल पांडे ने नारायण लगाया भारत माता की जय और भारतीय सैनिक जिंदाबाद। साथ में सभी लोग ये नारा लगा रहे थे। आगे बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आज हमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता है, आज दरभंगा जिले को एक बार फिर से उपहार देने का काम किया है, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से किया है। राष्ट्र की समृद्धि और राज्य की विकास के लिए हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दवा आपूर्ति के मामले में बिहार सबसे अव्वल नंबर पर है, टीकाकरण में भी बिहार पूरे देश में 1 नंबर पर चल रहा है। 20 साल पहले 2005 की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मातृ मृत्यु दर 374 होता था, यानी 1 लाख में 300 माताएं मर जाती थी प्रसूत के समय। आज उसकी संख्या को घटकर हम 100 पर लेकर चले आए हैं। हमारा ध्यान पीएमसीएच या डीएमसीएच नहीं है, बल्कि सभी जगह है और गांव के बीच सभी अस्पतालों पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 4 महीने के अंदर 1500 से भी अधिक अस्पतालों का टेंडर किया है और 900 से भी अधिक जगहों पर कार्य आवंटित कर लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये कहा, ये सब कब हम कर पाए, जब बिहार की जनता, मिथिलांचल की जनता आशीर्वाद मिलता रहा। दरभंगा के 10 में से 9 सीट, मधुबनी के 10 में 8, कोसी के 13 में 10, सीतामढ़ी में 8 में 6। इतने सारे विधायक अगर आप लोगों ने जीता कर नहीं दिए होते तो हम लोग आज हमें ये सब सेवा का मौका भी नहीं मिल पाता। इतना दिए हैं कि आज हमें सेवा का मौका मिला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने करीब 18 मिनट के अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा किया और सरकार के विकासात्मक कार्यों को गिनाया। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 स्थित प्रोफेसर अमोल राय जी के आवास पर पहुंचकर उनसे और उनके परिजनों से मुलाकात की। बीते दिन उनके घर में हुई भीषण चोरी की घटना अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। चोरी की इस घटना ने न सिर्फ उनके परिवार को मानसिक आघात पहुंचाया है, बल्कि मधेपुरा जैसे शांतिपूर्ण शहर की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमने पीड़ित परिवार का दुख साझा किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार और प्रशासन से मांग की कि अविलंब कार्रवाई करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सशक्त और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था की सख्त जरूरत है। आप 50 लाख का बोल रहे हैं, तो जब 50 लाख वक्तव्य में है तो आप अंदाजा कीजिए कि कम होगा नहीं ज्यादा होगा। अभी मर्डर हुआ कुमारखंड में, क्यों मार दिया भाई? एक चौधरी की हत्या हुई गोलमा के बगल में, तो अब थाना के बगल में जिस तरीके से घटना घटित हुई है, परिवार कहां सुरक्षित है भाई? और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई उस वक्त का टावर लोकेशन किसका है रात में, आप उसको नहीं ले रहे हैं। ये तो टावर लोकेशन से पता चल जाएगा कि यहाँ
रात में किसका टावर था, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसका कॉल डिटेल निकालिए, देखिए किसके किसके साथ उसका बातचीत हुआ पता चल जाएगा। थाना से भी बातचीत है, कुछ छुटभैया से भी बातचीत है। तो आप कॉल डिटेल निकालिए, उसका रात का लोकेशन लीजिए कि कौन लोग इन्वॉल्व यहां थे। आपको टेक्निकल ग्राउंड पर आप जांच करिए। अब तो जांच की प्रक्रिया बढ़ गई है। अच्छी परिस्थितियां इस बिहार की नहीं है और नेताओं से हम आग्रह जरूर करेंगे, अपनी सियासत और सत्ता के लिए गलत लोगों से बचिए। तो हालात अच्छे नहीं हैं, पूरा बिहार डरा हुआ सहमा हुआ है, आम आदमी परेशान है, इस प्रदेश के पैसे का बंदरबाट हो रहा है, लूट हो गई है और बेरोजगार भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं होगा, फिर आप कैसे कर दिए 100 करोड़ का टेंडर। आपने 5 से 10 हजार छोटे ठेकेदार को जिसका जीविका चलता है उसने आप बड़ी लूट के लिए कर दिए। आप कह रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, तो आप 10 करोड़ में भी मेंटेनेंस कॉस्ट को दीजिए। तो आम कॉमन आदमी को छीन लिया। भैया दिक्कत है थोड़ी, और ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, इनको अभी तक इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लेना चाहिए। जब सामान का बंदरबाट हो जाएगा तब आप क्या निकालिए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा आ रहे हैं और दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में इनका संवाद कार्यक्रम होगा और जिस रास्ते से राहुल गांधी गुजरेंगे उसे रास्ते को काफी चकाचक और काफी सुंदर पिचिंग किया जा रहा है। तस्वीर है मदारपुर रोड मुख्य सड़क का, जहां सड़क बनाने का काम काफी प्रगति पर, कालीकरण पिचिंग का काम चल रहा था और सड़क बनाकर काफी सुंदर कर दिया गया। ये होता है नेता की ताकत। जो सड़क का कायाकल्प बरसों नहीं हो सका, वह सड़क का कायाकल्प एक दिन में ही इस सड़क की तस्वीर को बदल दिया गया, क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आ रहे हैं और कहीं कोई रास्ते में दिक्कत होगी तो बात सदन में जरूर उठेगी। इसलिए संबंधित विभाग पूरे हरकत में आ गया और बुधवार को सड़क बनाने में काफी संख्या में कर्मी जुटे हुए देखे गए। रोड रोलर कई वाहन सड़क बनाने में लगी हुई थी और लगभग सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया गया था। हमने कुछ स्थानीय लोग और काम कर रहे कर्मी से बात किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। कल राहुल गांधी का आगमन है, इसको लेकर यहाँ पे देख रहे हैं कई तरह का गतिविधि चल रहा है, सड़क बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी हमारे जननायक राहुल गांधी का आगमन कल बिहार की धरती पे हो रहा है और उसमें दरभंगा वो आ रहे हैं। यहाँ पे अंबेडकर छात्रावास में छात्रों के साथ जनसंवाद है उनका। इसी के तहत ये सब काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बिहार का जो सुशासन सरकार जो कहती है क्या हालत है, आज छुपाने के लिए देश के इतने बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी वजह से ये काम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने जो कहा वो काम देश की सरकार ने भी किया है और बिहार की सरकार ने भी किया है।
और उसी के तहत अब देख लीजिए कि उनके आने से पहले ये रोड का कायाकल्प हो रहा है। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग है जाग उठी है, इससे पहले नहीं जागती थी? यही तो हमारे नेता का मेन मुद्दा है कि लोगों को जगाना है, जागरूक करना है, आम जनता को जागरूक करना है। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, नौकरी का, बेरोजगारी का, उसको लेकर अभी उनकी जो यात्रा अभी चल रही है ये पढ़ाई और नौकरी को लेकर चल रही है। इसी के तहत ये जनसंवाद कर रहे हैं। किस तरह का यहाँ पे सड़क जो बन रहा है, किस तरह का बन रहा है? देखिए क्वालिटी वाइज तो अब हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन किस चीज का मतलब पिचिंग हो रहा है? पिचिंग हो रहा है, पिचिंग करा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे लग रहे हैं जो काम में देखने से लग रहा है? 20-30 लोग तो हैं। क्या लग रहा है? कायाकल्प महकमा लगा हुआ, समझ लीजिए कि पूरा महकमा लगा हुआ है। कहीं ना कहीं कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि विपक्षी ये नेता हमारे नेता जन नेता राहुल गांधी की देन है कि दरभंगा को ये जो चीज कभी नहीं होता राहुल गांधी के आने से हो रहा है। अगर ये सब रोड खराब रहता तो कहीं ना कहीं सदन में ये बात उठती, इसी को लेकर अपना कमी छुपाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं जो हालात हैं आज बिहार के सुशासन सरकार की, उसको अपनी कमियों को छुपाने के लिए काम किया जा रहा है। अपना परिचय दे दें। सरफराज अनवर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, कांग्रेस दरभंगा जिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 15 मई 2025 को मिथिला की हृदय स्थल कहलन वाली दरभंगा में आ रहे हैं और दरभंगा शहर के मदारपुर स्थित अंबेडकर छात्रावास के प्रांगण में दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। तमाम तैयारियां को लेकर बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास मोहल्ला मदारपुर दरभंगा में आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए एवं तमाम तैयारियां को लेकर बिहार प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉ मदन मोहन झा ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी जी 15 मई 2025 गुरुवार को दरभंगा आ रहे हैं। करीब मदारपुर में लगभग 11 बजे सुबह में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी डायरेक्ट छात्रों से संवाद करेंगे। छात्रों का स्थिति और उनकी समस्या हाल इत्यादि जाना जाएगा। विशेष तौर से शिक्षा न्यायिक संवाद कार्यक्रम है ये, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जिसमें 5 बड़े मुद्दे हैं और जिस मुद्दे में शामिल है 50% की आरक्षण की सीमा हटाओ, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, कर्ज नहीं नौकरी, 2 अन्य कई बातों को रखा जाएगा। आयोजित पीटर्सबर्ग में डॉक्टर मदन मोहन झा सहित अन्य कई सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए पत्रकारों को तमाम बातों की जानकारी दिया। राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम में और क्या कुछ कार्यक्रम होना है, इन लोगों ने विस्तार पूर्वक जानकारी पत्रकारों को साझा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो है राहुल गांधी जी का जो कल 15 तारीख का प्रोग्राम है उससे संबंधित है और हम शिक्षा न्याय संवाद है और इसमें जो हमारे 5 जो बड़े मुद्दे हैं जिससे छात्रों से जो संवाद होगी उस पे जो हमारी मांग रही है 50% आरक्षण की सीमा हटाओ। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो SC ST सब प्लान लागू करो। तीसरा जो हमारा मुद्दा है शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। चौथा जो हमारा प्लान है कर्जा नहीं नौकरी हो। 5वां जो हमारा जो डिमांड है, जो मांग है, जिस पे हम लोग सवाल जवाब करेंगे 3 साल की डिग्री बोलने साल में क्योंकि बिहार का एक समाधान है कि आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है कि आप लोगों ने भी पढ़ाई की है। 3 साल का डिग्री 5 साल 6 साल में हो रहा है। तो ये हमारे 5 मुद्दे हैं और इसमें हम लोग आप लोगों के माध्यम से छात्रों में खबर देना चाहेंगे कि जो छात्र इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं हमारा एक नंबर भी है 9911041424। इस नंबर पे वो मिस्ड कॉल करके उनका जो सवाल है, जो बच्चे अगर राहुल जी से नहीं मिल पाते हैं तो इस पे मिस्ड कॉल करके जो लिंक आएगा उस पर अपना सवाल दे देंगे। तो हमारे एंड से कोशिश ये रहेगा कि राहुल जी के ऑफिस से या उनके द्वारा उनके सवालों का जवाब उन तक पहुंचा सके। बाकी का जो कार्यक्रम हमारा है जैसा कि सर ने बताया उस पे है और हमारे जो विजय जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी आप लोगों को कुछ बातें जो है इस कार्यक्रम से जो रिलेटेड है वो बताएंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर भड़के पप्पू यादव, कहा कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहने वाले मंत्री पर मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई। दरभंगा बिहार के दरभंगा पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन कहने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर जमकर भड़के।
उन्होंने कहा कि दुनिया को अपना लोहा मनवाने वाले हमारे सैनिक जो शहीद हुए, उनकी शहादत की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। जिस प्रकार कर्नल सोफिया कुरैशी सहित कई हमारे लेफ्टिनेंट ने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, उसे आपके मंत्री आतंकवादी की बहन बताते हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि क्यों नहीं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर जेल में बंद किया जाना चाहिए, क्यों नहीं देश विरोधी बात करने के लिए उनके ऊपर पोटा लगना चाहिए। जब हम 25 की लड़ाई लड़े और जब हम प्रथम लड़ाई में दरभंगा के इस एयरपोर्ट की, दरभंगा के प्रथम प्लेन की और दरभंगा के उस ऐतिहासिक निर्णय की, यह भी एक ऐतिहासिक पल हो। जब हम सीता की धरती को सर्वोच्च और सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, यह भी हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसीलिए कल बहुत उम्मीद है, जिस मिथिला में बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, हम उसकी बात नहीं करते, बाढ़ से घिरे रहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक शोषण होता है। हम उम्मीद करते हैं एक नए बिहार का सपना कल जरूर आपको मिलेगा, प्रतिबिंब दिखेगा कि हम लोग कैसा बिहार राहुल जी चाहते हैं। धन्यवाद आपको। सर एक सवाल है। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ कि नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग नहीं लड़ सकते। नेताओं के पास जिसकी सत्ता की भूख होगी, सियासत की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो कभी जंग नहीं लड़ते। अभी 3 दिन भी हमारी सेना ने जिस तरीके से दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी भी मुल्क से, जो मुल्क आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, जो सरकार आतंकवादियों से चलता है, जो सेना आतंकवादियों के सपोर्ट से चलता है और जो देश आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले सरकार को साथ देता है, फिर मेरी बात याद रखिए, क्योंकि दुनिया की हर देश आतंकवादियों से परेशान। भगवान श्री राम मिथिला के पाहुना हैं। रवि पटवा। भगवान श्री राम मिथिला के पाहुना हैं। उनके स्पर्श से ही अहिल्या का उद्धार हुआ था। आज वो मिथिला की धरती दरभंगा में पधारे हैं। हम मिथिलावासी धन्य धन्य हो गए। उक्त बातें रवि के पटवा, समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव एवं शिव मंदिर के स्थापना दिवस पर कहा। विदित हो कि उक्त राम मंदिर एवं शिव मंदिर का निर्माण श्री रवि पटवा ने करवाया है। कुशाग्र पटवा ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण उनकी परदादी मालती देवी की स्मृति में एवं शिव मंदिर का निर्माण उनके परम्पर पितामह मूसा शाह की स्मृति में उनके पिता ने करवाया है। विजय श्री कमल प्रसाद ने कहा, रवि पटवा मिथिला के सूर्य हैं, जिसका प्रकाश मिथिला की संस्कृति को विश्व में प्रकाशित करेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं शिव मंदिर का स्थापना अभिषेक गुरु लक्ष्मण कृपादास, इस्कॉन प्रेसिडेंट एवं विशिष्ट आचार्यगण द्वारा वैदिक विधि से संपन्न हुआ। भक्ति संध्या में समस्त वातावरण अध्यात्म और भक्ति रस से सराबोर हो गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव में डूबकर नृत्य करना शुरू कर दिया। उक्त अवसर पर प्रसिद्ध एक्टर फूल सिंह, जिन्होंने विद्यापति फिल्म में महान विद्यापति का किरदार निभाया था, भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, रवि पटवा मिथिला की धरती के लाल हैं। राम मंदिर और शिव मंदिर का निर्माण कर इन्होंने इतिहास रच दिया है। मैं इनका वंदन करता हूँ। उक्त अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दोनों मंदिरों का निर्माण सत्तो बाबू की फुलवारी, लक्ष्मी भवन परिसर, वीके पटवा मार्ग,
लालबाग, दरभंगा में किया गया। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा सीतारामाय नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा सीता। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्र बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक। नाविकों का लंबित भुगतान जल्द से जल्द करे डीएम। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से पूर्व तैयारियां की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्तियां समूहों एवं 80% से अधिक दिव्यांगजनों की पहचान करने को लेकर संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया। तारांकन जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंता जल संसाधन को निर्देश दिया कि तटबंधों के सटाकर मिट्टी कटाव न हो सुनिश्चित करेंगे। सभी पदाधिकारी तटबंध का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने तटबंधों को क्षति करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि तटबंध सुरक्षा से संबंधित सभी बाढ़ नियंत्रण डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को तटबंध की निगरानी करवाने एवं कटाव निरोधक कार्य संपन्न करा लेने तथा आकस्मिक स्थिति के लिए बालू भरे बैग सिलाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को तटबंधों में रेनकोट एवं अन्य कटाव को चिन्हित कर दुरुस्त करावें। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर 1 झंझारपुर 2 द्वारा बताया गया कि कमला बलान बायां एवं दायां तटबंध का उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य प्रगति में है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को सरकारी नाव का सत्यापन एवं निजी मालिक के साथ इकरारनामा कर लेने को कहा। सरकारी नाव को विशेष रंग से रंगने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व के लंबित निजी नावों के भाड़ा एवं नाविकों के मजदूरी को जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया। तारांकन बाढ़ राहत सामग्रियों का निविदा के माध्यम से दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्ता का चयन कर लिया गया है। साथ ही राहत पैकेज निर्माण हेतु टीम का गठन एवं स्थल का चयन कर लिया गया। सभी बाढ़ आश्रय स्थल एवं बाढ़ शरण स्थल में शौचालय, पेयजल, बिजली की व्यवस्था सभी अंचलाधिकारी अपने स्तर से जांच कर लेंगे। बताया गया कि जिले में 497 बाढ़ शरण स्थल चिन्हित है। सभी अंचलाधिकारी सामुदायिक रसोई केंद्र के प्रभारी का पूर्ण विवरण ससमय प्राप्त कर लेंगे। जिलाधिकारी ने मानव दवा की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा। बैठक में बताया गया कि 328 मेडिकल टीम, 26 चलन चिकित्सा दल का गठन किया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पशु चारा हेतु निविदा कर, दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण कर लिया गया है। 30 प्रकार का पशु दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता PHED को पुराने चापाकलों की मरम्मती करा लेने को कहा। उन्होंने कार्यपालिका अभियंता विद्युत को बिजली की व्यवस्था हेतु स्थानीय स्तर पर जनरेटर को चिन्हित कर लेने को कहा। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण प्रमंडल दरभंगा एवं बेनीपुर को सड़कों की मरम्मती जल्द से जल्द पूर्ण कराने को कहा। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा 1, दरभंगा 2,
बेनीपुर एवं बिरौल को भी पथों एवं पुल पुलिया वैंट की साफ सफाई करा लेने को कहा। बाढ़ वर्ष 2025 के सफल संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप बाढ़ आपदा संकट को दूर करने की दृष्टिकोण से जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर लेने को कहा। जिलाधिकारी ने जिला आपातकालीन संचालन केंद्र सह नियंत्रण कक्ष का गठन कर लेने को कहा। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का दूरभाष नंबर 0627224505 है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र कार्यरत है। जिला में 318 प्रशिक्षित गोताखोरों एवं 24 मास्टर ट्रेनर, 498 आपदा मित्र है। जिलाधिकारी ने गोताखोरों का प्रखंड वाइज एवं पंचायत स्तर पर लिस्ट बनाकर उपलब्ध कराने को कहा। जिले में 113 राहत एवं बचाव दल है। तैयारी का अभ्यास हेतु प्रत्येक शनिवार को सभी स्कूल, मदरसा में आपदा मित्रों के सहयोग से सुरक्षित शनिवार का आयोजन किया जाता है। तारांकन जिलाधिकारी ने आपदा संपूर्ति पोर्टल को सत्यापन करा लेने को कहा। तारांकन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आकस्मिक फसल योजना के तहत कुल 17 फसल चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को SBEDC के लंबित विपत्रों के समायोजन की स्थिति को जल्द से जल्द पूर्ण कर लेने को कहा। बैठक में आपदा संपूर्ति पोर्टल, सरकारी एवं निजी नाव का निबंधन, प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक, आपदा संपूर्ति सूची का अनुमोदन, नाव का भौतिक सत्यापन, सैंडबैग का सत्यापन, राहत शिविर का सत्यापन, तटबंध की सुरक्षा, नहरों की स्थिति, पटवन की स्थिति एवं SDRF भवन का निर्माण इत्यादि संबंधित बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा की गई। बैठक में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल उमेश कुमार भारती, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, नगर परिषद पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की बैठक डिग्री कॉलेज में संपन्न। कॉलेज में कुव्यवस्थाओं के खिलाफ होगा विशाल छात्र आंदोलन, गौतम झा। दिनांक 14 मई 2025 को मिथिला स्टूडेंट यूनियन की डिग्री कॉलेज इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई। बैठक का नेतृत्व संगठन के सक्रिय छात्र नेता प्रशांत मिश्र एवं सुधीर कुमार ने किया। इस दौरान संगठन के प्रखंड अध्यक्ष गौतम कुमार झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में कॉलेज में व्याप्त कुव्यवस्थाओं पर गहन चर्चा की गई। गौतम झा ने कहा कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव अविलंब कराया जाए, वर्ग संचालन नियमित हो एवं छात्रों की उपस्थिति 75% अनिवार्य की जाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में लगे दोनों ट्रांसफार्मरों को बाहर किया जाए, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हो, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाए, सभी कक्षाओं में CCTV कैमरे लगाए जाएं और स्वच्छता को लेकर कठोर कदम उठाए जाएं। प्रत्येक दिन कॉलेज एवं शौचालयों की सफाई सुनिश्चित हो। प्रशांत मिश्र ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर कॉलेज नाम लगाने एवं सुरक्षा गार्ड की तैनाती की मांग रखी ताकि असामाजिक तत्वों की कॉलेज में एंट्री पर रोक लगे। साथ ही उन्होंने सेमिनार हॉल के निर्माण की आवश्यकता जताई। सुधीर कुमार ने बॉयज कॉमन रूम में छात्रों के बैठने की बेहतर व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, जिम की नियमित सफाई, सुबह समयानुसार खोलने एवं एक प्रशिक्षित ट्रेनर की नियुक्ति की मांग की। छात्र आयुष झा, अभिषेक झा, बम्बम आदित्य झा एवं अमित झा ने कॉलेज परिसर में ही साइबर कैफे एवं कैंटीन खोलने, छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर के कार्यक्रमों में सहभागिता दिलाने की मांग की ताकि उनकी प्रतिभा को मंच मिल सके। बैठक में माधव झा, विक्की मिश्र, उदय चंद्र झा, नीतीश झा, अभिनय झा, राहुल कुमार, मयंक झा, सौरभ कुमार, मुँह सद्दाम, आशीष झा समेत दर्जनों छात्र उपस्थित थे। बैठक के अंत में गौतम झा ने कहा कि कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं एवं कुव्यवस्थाओं को दूर करने हेतु विशाल छात्र आंदोलन की तैयारी की जा रही है। संगठन सदैव छात्र हितों में सक्रिय रहा है। आगामी 21 मई को संगठन की कॉलेज इकाई का औपचारिक गठन कर आंदोलन की तिथि की घोषणा की जाएगी।